नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से चल रही जंग में यूक्रेन ने पहली बार रूस को हैरान परेशान किया है। रूस की सीमा में 35 किलोमीटर अंदर घुसकर 1100 वर्ग किलोमीटर पर जमीन पर कब्जा यूक्रेन ने पुतिन को एक बहुत बड़ा जख्म दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विदेशी सेना रूस की सीमा में न सिर्फ घुसी है बल्कि रूसी जमीन पर कब्जा भी किया है। अस्सी साल बाद रूस को सबसे बड़ा झटका। दस दिन में रूस के 82 गांवों पर कब्जा। कुर्स्क में कदम कदम पर फैला डर। हजारों रूसी सैनिकों ने किया सरेंडर। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन का एक्शन। जेलेंस्की के रोबोडॉग दे रहे रूस को टेंशन। यूक्रेन और रूस के बीच लगभग 3 साल से चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन अब रूस पर भारी पड़ता नजर आने लगा है। वो न केवल रूस के भीतर घुस चुका है बल्कि पुतिन की जमीन पर कब्जा भी जमाने लगा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। यूक्रेन ने रूसी शहर सुत्जा पर कब्जा जमा लिया है। रूस की 1150 वर्ग किलोमीटर जमीन पर यूक्रेन कब्जा कर चुका है। यूक्रेनी सेना ने बीते 10 दिनों में रूस के 82 गांवों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, सुत्जा में यूक्रेनी मिलिट्री कमांडेंट का सेंटर तक खुल गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस के इतने बड़े इलाके पर किसी विदेशी सेना ने कब्जा किया है। इससे पहले रूस के एक बड़े इलाके को सिर्फ हिटलर ने कब्जाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर भी रशिया के अंदर घुस गया था और घुसता हुआ स्टालिनग्राड तक चला गया और फिर जब उसकी सप्लाई लाइन लंबी हो गई तो रशिया ने उन्हें पीछे से काट दिया और लाखों जर्मन सोल्जर्स मारे गए थे। ऐसे ही यहाँ तो अभी हमला ही बाकी है। उस हमले का काउंटर अटैक तो देखा ही नहीं है और जो शुरू हो चुका है लिहाजा अभी ये फ्लूइड सिचुएशन है, हमें वेट एंड वॉच करना होगा। कुर्स्क में चल रही यूक्रेनी सेना के एक्शन पर खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार यूक्रेनी सेना के कमांडरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना के कब्जे की पुष्टि खुद जेलेंस्की ने की है। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, щойно провів ставку. हमारी सेना के कमांडर इन चीफ ने कुर्स्क ओब्लास्ट में ऑपरेशन पर रिपोर्ट दी है। रूसी सेनाओं से सुत्जा शहर को मुक्त करा लिया गया है। वहां एक यूक्रेनी सैन्य कमांडेंट का कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। कई अन्य बस्तियां भी मुक्त कराई गई हैं। कुल मिलाकर 80 से अधिक। मैं हमारे हर योद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इसे संभव बनाया। Поповнення нашого обмінного фонду.
कुर्स्क का सुत्जा शहर यूक्रेनी सीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुत्जा पर यूक्रेनी कब्जा रूस के लिए कितना बड़ा झटका है, इसे ऐसे समझिए। सुत्जा रूस के एक गैस टर्मिनल के बगल में स्थित शहर है। यूक्रेन के रास्ते इसी शहर से रूस पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है। यूरोपीय संघ की कुल खपत का 5% गैस यहीं से सप्लाई होता है। हंगरी और स्लोवाकिया तक गैस की सप्लाई ठप हो सकती है। सुत्जा पर कब्जे से रूस के लिए धन का एक बड़ा स्रोत कम हो गया है। अगर ये कहा जाए कि कुर्स्क के सुत्जा पर कब्जा कर यूक्रेन ने पुतिन की जेब पर कैंची चला दी है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि रशिया ने सरप्राइज से नहीं, रशिया का जो अटैक हुआ है, चाहे उसमें खेसाव हो या उसमें ज़ैपोरिज़िया हो या उसमें डोनेट्स्क रीजन हो, कोई भी रीजन हो या मारियोपोल हो, उनके अंदर बाकायदा आमने सामने की लड़ाई हुई है, लंबे समय तक लड़ाई हुई है। जबकि कुर्स्क के अंदर वो करीब वॉक ओवर जैसा था। लिहाजा अभी फाइनली ये नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन की जीत हुई है और रशिया की हार हुई है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को कुर्स्क पर हमला बोला था। 10 दिन में उसने रूस के जितने इलाके पर कब्जा किया है, यूक्रेन का उतना इलाका कब्जा करने में रूस को 8 महीने का वक्त लगा था। यूक्रेन के इस हमले ने रूस को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि पुतिन को वो रास्ता ही नहीं मिल रहा है जिससे यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेला जा सके। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के अहम युद्ध क्षेत्रों से अपने रिजर्व सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। रूसी सैनिक किस तरह से मजबूर और लाचार नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने जिस तरह से रूस की सीमा में घुसकर उसे बेबस और लाचार बनाया है, उसे देख पूरी दुनिया चकित है। न मिसाइलों का हमला, न फाइटर जेट की गर्जना, टैंक और पैदल सैनिकों के साथ सटीक रणनीति के दम पर यूक्रेनी सेना रूसी सीमा के भीतर लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। उसकी इस जीत का बड़ा श्रेय रोबोडॉग को भी दिया जा रहा है। यूक्रेन के रोबोडॉग का कुर्स्क में एक्शन। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कुर्स्क की लड़ाई में ब्रिटिश फर्म बिट अलायंस की ओर से बनाए गए BAD.2 मॉडल रोबोडॉग्स का इस्तेमाल किया है। ये रोबोडॉग्स यूक्रेनी सैनिकों के बड़े मददगार साबित हुए हैं। इनके दम पर यूक्रेन ने कुर्स्क में बड़ी लीड हासिल कर ली है। इन रोबोडॉग्स की खासियत जान लीजिए। ये एक तरह के कॉम्पैक्ट ग्राउंड ड्रोन है। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इन्हें जासूसी के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें हाई डेफिनेशन कैमरे लगे होते हैं। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में ये माहिर होते हैं। जंगल, पहाड़, खाई, इमारतों और दुर्गम इलाकों में जाकर ये न सिर्फ निगरानी कर सकते हैं, बल्कि खुफिया जानकारी भी जुटा सकते हैं। इन रोबोडॉग्स के जरिए यूक्रेन ने रूसी सैनिकों की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी जुटाई और उन पर घातक हमला किया। नतीजा, कुर्स्क आज यूक्रेन के कब्जे में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।